मूविंग फॉरवर्ड लेट अस डिस्कस हु शुड नॉट ब्रश टीथ। लाइक दंत धावन निषेध कहाँ पे है, दंत धावन किसको नहीं करना चाहिए, या कौन से लोग हैं जिसको दंत धावन वगैरह अवॉइड करना चाहिए फॉर देयर बेटरमेंट। तो लेट अस डिस्कस ऑल दोज पीपल हु फॉर हुम दंत धावन इज निषेध। So in case of agent, that is indigestion, vomiting. In case of a person affected with swas, that is dyspnea. कास के कंडीशन में that is cough, presence of any type of cough. ज्वर के कंडीशन में that is fever. अर्दित that is facial paralysis, तृष्णा, thirst, मुखपाफ. In case of presence of any kind of ulceration of mouth. हृदय रोग that is heart disorders या heart diseases. And disease of eye, head and ears. सो फॉलोइंग अदर कंडीशन जहाँ पे दंत धावन निषेध है या दंत धावन नहीं प्रैक्टिस करने के लिए बताया गया आचार्य या हमारे कहते हैं संहिताओं में। सो पर्सन शुड ट्राई टू अवॉइड दंत धावन इन द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर देयर बेटरमेंट एंड टू फॉलो अ प्रॉपर डेली रिजीम, टू फॉलो अ प्रॉपर रूटीन। देन द आफ्टर दंत धावन कम्स अंजन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉलेरियम। बेसिकली पहले के टाइम में ये होता था कि अंजन का एप्लीकेशन बाय आचार्य वाग्भट इज मेंशन इन द इस अष्टांग हृदय में उन्होंने अंजन का मेंशन किया है कि सौवीरांजन और एक रसांजन, दो टाइप के अंजन होते हैं या कहते हैं कॉलेरियम होते हैं, जिसको अप्लाई करना चाहिए अंडर द आइज सो दैट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द आई गेट इंक्रीज, या आइज को और अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल और बड़ा बनाने के लिए दे हैड सजेस्टेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द कॉलेरियम। सो अंजन इज कॉलेरियम। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज सौवीरांजन, दैट इज एंटीमनी ऑक्साइड. It is advised to apply daily. Mostly in the case of females, they can apply Soviranjan regularly on a regular basis. It is useful in healthy and eye and vision. It prevents and cures da, that is burning, kandu, that is itching, mal, that is presence of any kind of eye debris, clineta, watery eyes, and vedana, pain in etc. in eye. सो बेसिकली क्या कहते हैं, अगर इंसान या लेडीज़ बेसिकली लगाते हैं ये अंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो उनका क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स क्योर दा, कंडू, मल, क्लिनिता, वेदना एक्सेट्रा ऑन द इन द आई. सो इट इज़ यूजफुल इन हेल्दी आई एंड विजन. आई के जितने डिसऑर्डर्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए एज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कॉलेरियम कैन बी अप्लाइड, कॉलेरियम कैन बी यूज्ड. सो एप्लीकेशन ऑफ कॉलेरियम इज सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू द आचार्यास. So Rasanjan is used every 5th or 8th day at night once a week to evacuate excessive cough dosh, as eye being a taste dominant organ should be protected from excessive cough or clade. So basically दो टाइप के अंजन बताया, सौवीरांजन एंड रसांजन. फिर इन दोनों का एप्लीकेशन बताया, यूज एज ए कॉलेनियम. और बेसिकली फीमेल्स यूसेस या लाइक बहुत टाइम से लोग काजल, आँख, सूमा जैसे लगाते थे, तो इट कैन बी समवॉट कोरिलेटेड टू रसांजन या ये अंजन प्रयोग. So after collyrium application, healthy person should do नस्य, that is nasal drops administration in the nostrils. So नस्य का प्रोसीजर हम डिटेल में समझेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में. बट व्हाट बेसिकली नस्य इज, सिंस nasal root is the closest part towards the brain, so anything administered through the nostrils helps the brain to act efficiently or effectively at a very faster rate. सो अगर कोई मेडिसिन या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम नाक के रास्ते से या नासा के रास्ते से हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो डायरेक्ट ब्रेन को कांटेक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो उसका इफेक्ट है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होता है और काफ़ी क्विक होता है. तो नस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल्स या मेडिकेटेड ड्रॉप्स इन द नोस्ट्रिल्स इन द फॉर्म ऑफ नेजल ड्रॉप्स. और फिर कॉलेरियम के बाद नस्य करना, नस्य के बाद गंडूसिस सजेस्टेड, गंडूसिस दैट इज माउथ गार्गल्स या गार्गलिंग. Then comes धूम, that is inhalation of medicated smoke. धूमपान is suggested in this दिनचर्या according to the acharyas, but that धूम is not this smoking and जो भी like बीड़ी and all. यहाँ पे धूमपान का मतलब है medicated fumes in case of any disorders. यहाँ पे suggested है धूमपान का प्रयोग. Then the next is तांबुल, that is chewing of betel nuts. It is also suggested as it provide freshness to the mouth and provide good odor. और कहते हैं जो बैड ब्रेथ वगैरह के जो लोग होते हैं जिनके मुख से दुर्गंध वगैरह आती है, तो उस केस में ये कहते हैं तांबुल सेवन का प्रयोग बताया गया था अकॉर्डिंग टू द आचार्य. यहाँ पे तांबुल सेवन इस नॉट जो पान जो मार्केट में मिलता है जिसके अंदर तंबाकू वगैरह होता है. तांबुल सेवन बेसिकली है क्या, इसके बारे में आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे या आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में. देन फर्स्ट ऑफ ऑल नस्य, दैट इज नेजल मेडिकेशन. So there is the main classification of nasya is pratimars nasya, that is the nasya. In this type of nasya
The medicated oil can be administered daily. It has no side effect and it is done as a preventive aspect. Preventive aspect के लिए ताकि ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियाँ जितनी होती हैं उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको रोका जा सके। मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब छाती से ऊपर जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या उससे जितने भी ऊपर ऑर्गन्स हैं उनको कोई इफेक्ट वगैरह अगर हो रहा है, इफेक्ट वगैरह को रिड्यूस करने के लिए ऐसा प्रिवेंटिव या प्रोमोटिव फॉर हेल्थ ये नस्य का सजेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू द आचार। तो प्रतिमर्स इज डेट नस्य और द मेडिकेटेड ऑयल विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड डेली, और इसका डोज इज लाइक इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंपोजिशन, बॉडी स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू द सेक्स ऑफ द पेशेंट, सबके अकॉर्डिंग ये कहते हैं इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, since it does not have any side effect, so it can be administered accordingly. Then what is the advantage of nase or nasal medication? It prevents khalitya, that is hair fall; palitya, that is premature graying of hair; manestham, it is stiffness of neck; hanustham is stiffness of mandible; sirasul, that is headache; ardhit, facial paralysis; penis, that is chronic rhinitis. So basically ये सारे जो disorders हैं इन सबको नस या नेज़ल मेडिकेशन प्रिवेंट करता है होने से। अगर आप एक प्रॉपर रूटीन में अपने क्या कहते हैं डेली नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद अगर कहते हैं किसी भी मेडिकेटेड ऑयल जो सजेस्टेड है अकॉर्डिंग टू द आचार्यस लाइक अणु तेल इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर नेज़ल मेडिकेशन या प्रतिमर्श नशे के लिए, तो अगर आप उसको एडमिनिस्टर डेली करो तो उससे क्या होगा कि ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं इन सबको लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। एक तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप करेगा, अदर देन दैट इन सबको प्रिवेंट भी करेगा कि आपको फ्यूचर में कभी ऐसी बीमारियां ना हो। तो ऐसा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट नस मेडिकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स कैन बी परफॉर्म और कैन बी सजेस्टेड टू द अदर पर्सन्स कि परफॉर्म एक्टिविटी, परफॉर्म अ डेली रूटीन, समथिंग लाइक दिस. Since it is going to help you for a longer period of time, it is going to act as a preventive aspect for your body, for your mental wellness, for your disorders which are related to the जत्रुगत, that is the upper respiratory disorders, उन सबको दूर करने के लिए, उन सबको क्योर करने के लिए nasal medication suggested है. Then comes गंडूस, that is mouth gargling और oil pulling. So आयुर्वेद में नस मेडिकेशंस के बाद गंडूस का कहते हैं बताया गया है, गंडूस सेवन बताया गया है. तो बेसिकली ये होता है क्या है इसका देंगे तो आफ्टर नस से वागबत रिकमेंड्स गंडूस, दैट इज गंडूस इज एन आयुर्वेदिक माउथ वॉश. इट इज क्लासिफाइड into 3 types: oil gandus, that is oil pulling; decoction gandus, in this any type of medicated decoction is prepared and that is given for the pulling inside the mouth. Then third is warm water gargling या warm water गंडूस. तो बेसिकली 3 तरह का क्लासिफिकेशन है इसमें से स्नेह ऑयल गंडूस को स्नेह गंडूस या स्नेह कहते हैं क्योंकि इसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं. फिर डिकॉक्शन में क्या कहते हैं कोई भी मेडिकेटेड कहते हैं एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, डिकॉक्शन प्रिपेयर करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं फॉर गार्गलिंग. एंड वार्म वाटर गंडूस, वार्म वाटर इज यूज फॉर नॉर्मल गार्गलिंग. So snake gandus prevents water disorders of mouth, cracking of lips, dryness of mouth and swarved, that is loss of voice. And when gandus is done with lukewarm water, it gives feeling of lightness, that is lavuta in mouth. तो अगर आप गंडूस डेली प्रैक्टिस कर रहे हो गर्म पानी के साथ सुबह सुबह उठ के नशे उससे परफॉर्म करने के बाद अगर आप गंडूस कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है कि आपके माउथ को एक जो हल्कापन होता है वो प्रोवाइड करता है ये गंडूस. और अगर इसने गंडूस करो तो इट प्रिवेंट्स वाटर डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ, cracking of lips, dryness of mouth and swallow, that is loss of voice.